वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अहमद वसी साहब का ये मशहूर शेर है। दोस्तों, उर्दू ज़बान और अदब की तारीख, उर्दू ज़बान की तारीख़ पर गुफ्तगू करते हुए आज हम जिस मरहले पर पहुंच चुके हैं वो है जदीद हिंद आर्याई दौर। इससे पहले के वीडियोस में मैंने कदीम हिंद आर्याई दौर, वस्ती हिंद आर्याई दौर के बारे में तफसील से गुफ्तगू की थी। उम्मीद है आप लोगों को वो सारी चीज़ें, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज यहाँ मैं एक नए तजुर्बे के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, ऑडियो विजुअल एड के साथ। ये ज़्यादा मौसर, चूँकि टीचिंग एड होता है, लेक्चर का ये ज़्यादा मौसर मेथड होता है कि वीडियो भी हो सामने आप लोगों के और यहाँ पे कुछ एड्स भी हों या ऑडियो भी हो और विजुअल भी हो आप लोगों को। ठीक है, तो ये तरीका अपनाते हुए, ये मेथड अपनाते हुए मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। आज मैं एक बात जिस टॉपिक पे करने जा रहा हूँ वो है जदीद हिंद आर्याई दौर पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें, वीडियोस को शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस को अपलोड करूंगा और ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन हमारे पहुंचे। और कमेंट में आज के इस तजुर्बे के बारे में और वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि हमारा ये तजुर्बा किस तरह से लगा या हमारा ये अमल कैसा लगा ऑडियो विजुअल ऐड का। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जदीद हिंद आर्याई दौर का। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे, जदीद हिंद आर्याई दौर क्या है और मगरबी हिंदी और उसकी बोलियां क्या हैं, खड़ी बोली और उसके औसाफ क्या क्या हैं, 3 चीज़ों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और इंशाल्लाह हम तमाम पॉइंट को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, आज जदीद हिंद आर्याई दौर के बारे में बात करते हैं पहले नंबर पे। तो जदीद हिंद आर्याई दौर जो है ये कब है और इसका तारीख़ी और तहजीबी पस मंज़र क्या है। तो जदीद हिंद आर्याई, जैसा कि इससे पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को, कदीम हिंद आर्याई दौर जो है वो 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 कब्ल मसीह तक है और जो वस्ती हिंद आर्याई का दौर है वो 500 कब्ल मसीह से लेकर के 1000 ईस्वी तक है, यानी 1500 साल पर मुहित है ये एरिया, ये दौर। और इसके बाद जदीद हिंद आर्याई दौर जो है वो 1000 के बाद से शुरू होता है और उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान या इस तरह से जो जदीद लैंग्वेजेस हैं हिंद आर्याई की, जदीद ज़बानें जो हैं उस दौर तक ये ख़त्म होता है। ठीक है, अब वो आप लोग उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अगले वीडियोस में बात करेंगे जब उर्दू ज़बान के ओरिजिन पे बात करेंगे, उर्दू ज़बान की पैदाइश के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके तारीख़ी और तहजीबी पस मंज़र पे हम लोग देखते हैं। तारीख़ी पस मंज़र क्या है, सुल्तान महमूद गज़नवी और सुल्तान मोहम्मद गौरी ने जब हिंदुस्तान पे पैदर पे हमला किया और 1193 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर दिल्ली और अजमेर पर काबिज़ होता है, उसकी वजह से मुसलमानों की आमद पहली बार शुमाली हिंदुस्तान में होती है और बाकायदा यहाँ पर बसते हैं। इससे पहले कहाँ थे? पंजाब में थे, पंजाब के इलाके में थे और वो मुसलमान कौन थे? या तो अरबी थे या तो फारसी थे या तो फिर अफ़गानी थे। इस तरह तमाम जो एक मखलूक मुसलमानों की कौम थी वो पहली बार शुमाली हिंद में वारिद होती है और यहाँ पर बसती है। तो एक जो लंबा सिलसिला होता है उनकी ज़बान और यहाँ इलाकाई ज़बान जो भ्रंश उस वक्त थी उन पर असरअंदाज होकर के एक नई बोलियों ने उस वक्त जन्म लेना शुरू किया और मुसलमानों ने अपने ज़बानी तौर पर भी, लसानी तौर पर भी और तहजीबी तौर पर तमाम तरीके से यहाँ के लोगों पर अपना असर छोड़ा। तो ये लसानी और तहजीबी जो है पस मंज़र इस जदीद हिंद आर्याई दौर के शुरू होने के बारे में है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुनीति कुमार चटर्जी साहब का नाम मैंने लिखा है। सुनीति कुमार चटर्जी साहब जो हिंदुस्तान के मशहूर लसानियात के मुहक्किक हैं और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। उनकी किताब है इंडो आर्यन और हिंदी, जिसके बारे में एक बार यूजीसी में सवाल भी आया था कि इनकी किताब का एग्जैक्ट नाम क्या है। तो वो उसमें उर्दू में चूँकि लिखा था हिंद आर्याई और हिंदी, तो वो किताब इनकी है और इसमें इन्होंने लिखा था कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में वक्त पर ना आते, जिस वक्त वो आए थे या शुमाली हिंद में ना आते, तो जदीद हिंद आर्याई का जो ज़बानों का जो वजूद आया हुआ है वो ज़रूर 200 सदी तक 200 साल तक या 2 सदी तक वो पीछे जा सकता था उसका दौर। ठीक है, तो ये सुनीति कुमार चटर्जी के हवाले से ये एग्जैक्ट जो उनका हवाला उनका कॉल है आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। मिर्ज़ा खलील अहमद बैग साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है इसको।
अब बात करते हैं जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की गिरोहबंदी का। तो 1000 ईस्वी से जब ये ज़बानें वजूद में आई तो कहाँ कौन कौन सी ज़बानें थी, इनकी जो गिरोह, कई सारी ज़बानें थी। अब तक 5 अपभ्रंश थी, लेकिन उनसे कई सारी ज़बानों ने अब वजूद जन्म लिया। तो उसकी जो गिरोहबंदी की है, जॉर्ज ग्रियर्सन जो एक मशहूर लसानियात का मुहक्किक था, उसने जो गिरोहबंदी की उस अपनी किताब में लसानियाती जायज़े हिंद नामी किताब में वो 2 है, एक बैरूनी और एक अंदरूनी। लेकिन अमूमी जो गिरोहबंदी पेश की जाती है, जिसको मिर्ज़ा खलील अहमद बैग साहब ने अपनी किताब में यहाँ पे पेश किया है, वो 4 गिरोह में उसको तकसीम किया गया है जदीद हिंद आरियाई ज़बानों को। ठीक है, अब कौन कौन सी है? पहले नंबर पे अलिफ को देखते हैं। अलिफ में क्या क्या है? यहाँ पे शुमाल मगरबी शाख है पहले नंबर पे, जो बैरूनी ज़बान है। पहले नंबर पे अलिफ में बैरूनी ज़बान है। ठीक है, बैरूनी ज़बान में जो है वो कौन सी ज़बानें हैं? शुमाल मगरबी शाख जो है एकदम बिल्कुल हिंदुस्तान के एक छोर पे, वो लहिंदा है। ठीक है, पंजाब से सटा हुआ, जो इस वक्त वहाँ पाकिस्तान में है। और मगरबी पंजाब जिसकी ज़बान सिंधी है, ये भी आजकल पाकिस्तान में ये इलाका मौजूद है। और जनूबी शाख जो अब शुमाल मगरबी शाख हो गया, अब मगरब, उसके बाद में जनूब जो नीचे हिंदुस्तान के नीचे है, अब वो जनूब नहीं जो हिंदुस्तान के मैप में है पूरा जनूब का एरिया, बल्कि उससे ऊपर यानी जहाँ से शुमाली हिंद के इब्तिदा होती है, ये जनूबी ज़बानों का जहाँ से कटती है, यानी केरल, मलयालम, तमिल, कन्नड़, ये सब एरिया जो है, उसके बाद वो है एरिया महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के जनूबी शाख में कौन सी ज़बान थी? मराठी। अब मशरक़ी शाख जो चले जाइए, हिंदुस्तान के मशरक़ी एरिया जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और इस तरह से ये तमाम एरिए हैं, वहाँ की बोलियों को मशरक़ी शाख में रखा गया है, जिसमें आसामी है, बंगाली है, उड़िया है, बिहार की बोलियाँ हैं, जिसमें बिहार की बोलियों में कौन कौन सी? 3 है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक है, ये तीनों बोलियाँ हैं। अब ये हो गया अलिफ बैरूनी ज़बान में। अब दूसरी जो गिरोह है बोलियों की, वो है वस्ती हिंद आर्य, वस्ती ज़बानें, यानी जो वस्त में यानी सेंट्रल हिंदुस्तान में वस्ती ज़बानें हैं, उसमें क्या है? मशरक़ी हिंद है। मशरक़ी हिंदुस्तान में 3 बोलियां आती हैं। ठीक है, एक अवधी हो गई और दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। अवधी ज़बान जो आप लोग समझ सकते हैं, अवध से यानी ये लखनऊ और फैज़ाबाद के एरिया में वो ज़बान बोली गई। बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ का एरिया जो है वहाँ की ज़बान है ये। ठीक है, अब तीसरा गिरोह जो बोलियों का, ये लंबा गिरोह है। अब ये तीसरा है अंदरूनी ज़बान, जो कि बड़ा है। अंदरूनी ज़बान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अंदरूनी ज़बान में पहले नंबर पे मगरबी हिंदी आती है। अब मगरबी हिंदी का इलाका जो है वो हम अभी बाद में आगे आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, मैप के ज़रिए से। तो ये जो है मगरबी हिंदी में 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रज है, बंदेली है, कन्नौजी है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आगे तफसील से बताऊंगा कि ये बोलियां किस इलाके में हैं और वहाँ पे कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। दूसरे नंबर पे है पंजाबी, मशरक़ी पंजाब, जो अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान में है। और तीसरे नंबर पे गुजराती और चौथे नंबर पे राजस्थानी। राजस्थान में कौन सी? मारवाड़ी या मेवाड़ी जो ज़बान बोली जाती है। उस दूसरी ज़बान है मालवी, तीसरी जयपुरी और 5वीं ज़बान है मेवाती। और पाँचवीं लैंग्वेज जो है अंदरूनी ज़बान में वो है भेली और छठे नंबर पे खानदेशी। ठीक है, तो ये अंदरूनी ज़बान हो गई। ये तमाम ज़बानें जो गिरोह में शामिल हैं, ये अंदरूनी तमाम ज़बानें हैं हिंदुस्तान के जो अंदरूनी एरिया में हैं। अब चौथे नंबर पे जो गिरोह है वो पहाड़ी बोलियों का है। पहाड़ी बोलियां मतलब यहाँ पे मशरक़ी पहाड़ यानी हिंदुस्तान के मशरक़ी हिस्से में जो है वो है नेपाली बोली। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे है दरमियानी पहाड़ी, तो जो यानी हिंदुस्तान के सेंटर में है वो कमायूनी और गढ़वाली, ये जो है उत्तराखंड का जो एरिया है उसमें ये बोलियां बोली जाती हैं, कमायूनी और गढ़वाली। और तीसरे नंबर पे मगरबी पहाड़ी है, जो शिमला और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है उसके आसपास की जो बोलियां हैं, पहाड़ी बोलियां, वो आती हैं। अब ये हो गई हैं गिरोह के तरीके कि जदीद हिंद आरियाई में कितनी ज़बानें थी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितनी ज़बानें हैं। मगरबी पहाड़ी में शिमला की ज़बानें हो गई, दरमियानी पहाड़ी में दो ज़बानें, दो 4 1 5 यानी पहाड़ी बोलियों में 5 बोलियां हो गई। और अंदरूनी ज़बानों में 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13 ज़बानें, 13, 5, 18 ज़बानें हो गई। और वस्ती ज़बानों में 3 ज़बानें हैं, 18, 3, 21 हो गई। और बैरूनी ज़बान जो है वहाँ पे आप लोगों को 2 और 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9 ज़बानें यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर 30 ज़बानों के करीब यहाँ पे जदीद हिंद आरियाई दौर में वजूद में आती हैं, जो 5 बरज से वजूद में आई थी। ठीक है, अब बात करते हैं मगरबी हिंदी की, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। मगरबी हिंदी इसलिए बात करते हैं, तमाम ज़बानों को आप छोड़ दीजिए, उनके सिर्फ इलाके और नाम याद रखिए, लेकिन मगरबी हिंदी आ जाते हैं जदीद हिंद आरियाई, जो अंदरूनी ज़बानों में सबसे पहले कैटेगरी है मगरबी हिंदी और उसकी बोलियाँ। अब मगरबी हिंद जो है, ये मैप पे आप देख सकते हैं, सरहिंद से लेकर के हिंदुस्तान का जो मैप है, वहाँ पर सरहिंद से लेकर इलाहाबाद तक का एरिया है और हिमालय से लेकर के बुंदेलखंड तक का एरिया है। ठीक है, अब वहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया, इस एरिए की जितनी बोलियाँ थी उसको मगरबी हिंद की बोलियाँ, कौन कौन सी बोलियाँ हैं? 5 बोलियाँ हैं। अब वो 5 बोलियाँ कौन कौन सी है? पहली है खड़ी बोली, दूसरी है हरियाणवी। तो खड़ी बोली जो है उसका आजकल का जो एरिया कौन कौन सा है? मुरादाबाद है, बिजनौर है, रामपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है। ये तमाम एरिया जो नवाहे दिल्ली है या दिल्ली एनसीआर भी जिसको कहा जाता है, एनसीआर का एरिया यहाँ तक लगभग मिलता है, सहारनपुर तक या मुजफ्फरनगर तक। ये तमाम एरिया जो हैं इसको खड़ी बोली का एरिया कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे ज़बान है हरियाणवी। हरियाणवी ज़बान जो है, ये नाम से आप लोग वाकिफ़ हैं, हरियाणा जो इस वक्त स्टेट है, इसका करनाल जो है, करनाल या अंबाला जो है, ये एरिया तमाम आते थे हरियाणवी ज़बान के। और हरियाणवी ज़बान के सिलसिले में एक जो तसनीफ़ मिलती है मीर अब्दुल वासे हांसवी साहब की किताब ग़राइबुल लुगात, ये हरियाणवी की पहली और आखिरी किताब है, जो कवायद पर थी। ठीक है, अब तीसरी बोली जो है ब्रज भाषा की है और चौथी है बुंदेली और कन्नौजी, 5वीं। ब्रज आप लोग मथुरा एरिया जो है वो उसी को ब्रज कहते हैं, जो शोरसेनी अभ्रंश शोरसेनी प्राकृत को जो या मध्य देश और संस्कृत से सबसे ज़्यादा करीब तर बोली यही बोली समझी जाती थी। ठीक है, तो ये 5 बोलियां जो हैं ये मगरबी हिंदुस्तान की बोलियां हैं। अब आगे बात करते हैं खड़ी बोली की, क्योंकि इन मगरबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो हमसे रिलेट करती है उर्दू वालों से वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है इस वजह से क्योंकि मसूद हुसैन खान का जो नज़रिया है कि उर्दू नवाहे दहली में पैदा हुई और वो नवाहे दहली का जो एरिया है वो यही खड़ी बोली है। खड़ी बोली जिसका मैंने इलाका बता दिया है। अब उसके औसाफ क्या क्या हैं ये सवाल में पूछता है। ठीक है, और हमारे सिलेबस में भी यहाँ मौजूद है। तो मगरबी हिंदी के 5 बोलियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो आ कैटेगरी के, दूसरी ओ कैटेगरी के, और इसको खड़ी और पड़ी बोली भी कहा जाता है। खड़ी बोली में 2 बोलियां हैं, हरियाणवी और खड़ी बोली, और पड़ी बोली में जो है वो है ब्रज है, बुंदेली और कन्नौजी है। ठीक है, या आ ग्रुप की 2 बोलियां हैं जिसके, और ओ ग्रुप की 3 बोलियां हैं। ठीक है, आ के 2 बोलियां यहाँ पे और ओ के 3 बोलियां। 2 बोलियां आ के कौन कौन से? खड़ी बोली और हरियाणवी, और 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये है क्या चीज़ भला। आ और ओ या खड़ी और पड़ी ये क्या चीज़ हैं? तो आप लोग सिंपल से ये समझ सकते हैं, जब खड़ी बोली के यहाँ औसाफ के बारे में हम बता रहे हैं तो खड़ी बोली में अस्मा यानी इस्म जो होती हैं और ज़मायर और सिफ़ात और अफ़आल जो होते हैं, फ़ेल जो होते हैं, फ़ेल के अल्फाज जो होते हैं, ये तमाम के तमाम किस पर ख़त्म होते हैं? आ पर ख़त्म होते हैं। यानी हर एक के लफ्ज़ के आखिर में आप लोगों को साउंड जो आवाज़ आएगी वो आ के आएगी। जैसे घोड़ा एक इस्म है, या ज़मीर जो ले लीजिए तो खड़ी बोली में वाह बोला जाता था, वो जो हम बोलते हैं उर्दू में वाह बोला जाता था, वाह को, या इसी तरह से जा को यानी जिसको। ठीक है, तो ये आज भी वहाँ उस एरिया में जाइए तो इस तरह की बोलियाँ मिलेंगी आप लोगों को। बरेली या मुजफ्फरनगर के एरिया में, सहारनपुर के एरिया में कहेंगे वाह को बुला के लेके आ। ठीक है, वाह को बुला के लेकर आ। तो ये सिफ़ात जैसे कि अच्छा बुरा, और अफ़आल जैसे ये है तो करता है कि ना करता,
ये सब बोलियाँ आज भी बोली जाती है। हमारे दोस्त जो वहाँ के हैं वो सब बोलते हैं, उनके घर वाले बोलते हैं, उसके इलाके वाले बोलते हैं। और इसी तरह से ये इसकी जो सिफात है, तो ये आ कैटेगरी की ये बोलियाँ। अब एक और मिसाल पे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे खड़ी बोली में घोड़ा लिखा जाता था, ठीक है, घोड़ा, और ब्रज में या बुंदेली और कन्नौजी में इसको घोड़ा नहीं लिखा जाता था, बल्कि घोड़ो लिखा जाता था और बोला जाता था। तो घोड़ा और घोड़ो एक किस्म में देख सकते हैं, आ है और ओ है। ये समझ गए आप लोग, ये क्लियर। तो आज भी चले जाइए ब्रज के एरिया में, यहाँ पे तो वहाँ पे जो ज़बान है, जो सेंटेंस बोला, मान लीजिए एक सेंटेंस है बहुत मशहूर कि मारो घोड़ो दौड़ रहो हो, ये ब्रज में बोला जाता है, ये बुंदेली में बोला जाता है, कन्नौजी में बोला जाता है, मारो घोड़ो दौड़ रहो हो। तो यहाँ पे जबकि खड़ी में क्या बोला था, मेरा घोड़ा दौड़ रहा है। तो ये है। अब जो और सिफात हैं खड़ी बोली के, वो कौन कौन से हैं? खड़ी बोली की एक और सिफत है कि उसकी मस्दर की जो अलामत होगी वो ना की होगी, जो उर्दू में भी है, यानी करना, जाना, खाना, ये सारी मसादिर जो हैं उस पर आखिर में ना होगी। और मुजारे की अलामत है ता की, यानी मुजारे फेल जो मुजारे होगा उसको ता पर उसका खात्मा होगा। जैसे तो जाता कि ना जाता, करता कि ना करता, ये सब है। तो करता, जाता, ये सब जो है मुजारे हैं। अलामत मादी जो है आ पर आएगी, ठीक है, वो गया, वो जाया, वो खाया, ठीक है। और मुस्तकबिल का जो अलामत होगी वो गा की होगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं उर्दू में भी है, जैसे वो जाएगा, वो खाएगा, वो ना करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिफात जो खड़ी बोली की थी। तो दोस्तों जो आज हमने बात की ये मुख्तसर सी बातें थी जदीद हिंद आरियाई दौर के बारे में, मगरबी हिंदी और उसकी बोलियों के बारे में, खड़ी बोली और उसके औसाफ के बारे में। तो जदीद हिंद आरियाई दौर जो है वो 1000 के बाद है, मगरबी हिंदी और उसकी बोलियों जो हैं वो 5 हैं, खड़ी बोली, ब्रज और हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। और खड़ी बोली के औसाफ क्या क्या हैं? उसके अस्मा, ज़मायर, सिफ़ात, फ़ेल, अफ़ाल जो होते हैं वो आ पर ख़त्म होते हैं, या इसी तरह से अब उसके अलामात मैंने बताई हैं। तो ये तमाम औसाफ जो हैं ये खड़ी बोली के हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके समझ में आ गया। अगर एक बार में सुनने में नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको दोबारा आप लोग सुनिए, तिबारा सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, नई नई चीज़ें हैं, कवायद के अभी तो सिफ़ात जो हैं खड़ी बोली की सिफ़ात में, तो अब अगर लिसानी तौर पर हम जाएँ तो वहाँ पर मुसव्वतें, मुसम्मतें, ये तमाम चीज़ों के बहुत सारे तफसील हैं जो यहाँ पर उसको कवर करना इम्पॉसिबल है। तो आप लोगों को लिए इतना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और हमारा आज का जो तजुर्बा है, जो एक नए तरीके से वीडियो मैंने शूट किया है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एक बार मैं फिर से कहूँगा कि ज़रूर कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कमेंट में अगर अच्छा लिखते हैं हमारे बारे में तो अच्छा लगता है, अगर कमियाँ गिनाते हैं तो हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया।